इसका नाम मठ हमने इसलिए रखे कालका मठ क्योंकि यहाँ पे भगवान शंकर और महाकाली स्वयंभू प्रकट हैं। इटली के 2 कलश रखे हुए हैं यहाँ पे। यूएसए से काफ़ी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, माता जी से जुड़े हुए हैं। और मैं तो सिवनी वासियों से अनुरोध करूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में आप उपस्थित होइए, माता के दर्शन करिए। शिव की नगरी सिवनी में इन दिनों नवरात्रे की धूम मची हुई है और हर जगह सुंदर सुंदर प्रतिमा यहाँ पर देखने को मिल रही है। और उनमें से एक माँ शारदा की प्रतिमा जो छिंदवाड़ा नाके पर स्थित है, यहाँ पर आकर्षक का केंद्र बनी हुई है। और यहाँ पर लोग दूर दूर से इस प्रतिमा को देखने पिछले 15 वर्षों से यहाँ पर आते हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ महाराज जी है, नवनीत गिरी जी। महाराज जी, सबसे जय माता की आपको। और लगातार यहाँ पर भीड़ देखने को मिल रही है और कब से कब तक माता विराजमान यहाँ पर स्थापित है, आप पूरी जानकारी दें। ओम नमो नारायण। मैं नवनीत गिरी पंचदश नाम महाकाल अखाड़े से महामंडलेश्वर। जैसा कि विगत आप लोगों को सभी को ज्ञात है, ये जो भव्य माँ शारदा की प्रतिमा देख रहे हैं, नवरात्रों के प्रथम दिन माता की स्थापना हो जाती है और निरंतर 9 दिन माताओं की आराधना की जाती है। नित्य प्रतिदिन माता जी का नया श्रृंगार किया जाता है, माता को फलाहार का भोग लगाया जाता है। 7 बजे से शाम को भव्य दिव्य विशाल आरती की जाती है और बहुत सारे भक्तों का समूह यहाँ पे उमड़ता है। और सिवनी अकेले ही नहीं, सिवनी के अदर प्रांत से जैसे छिंदवाड़ा हुआ, जबलपुर हुआ, इटारसी हुआ, आंवला हुआ, नैनपुर हुआ, खंडवा हुआ, और भी जो माता के चाहने वाले हैं कलकत्ता, चेन्नई, जर्मनी, इटली के 2 कलश रखे हुए हैं यहाँ पे। यूएसए से काफ़ी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, माता जी से जुड़े हुए हैं। अब विगत जैसा माता ने सबकी मनोकामना पूरी करी है तो भक्तों की आस्था माता के लिए बनी हुई है। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अंदर माता महाकाली की प्रतिमा स्थापित है जो स्वयंभू है। माता की जो प्रतिमा एक स्थापित होती है, साल में वर्ष में एक बार होती है, लेकिन उनके सामने जो आप प्रतिमा देखेंगे वो स्वयंभू प्रतिमा है। इसका नाम मठ हमने इसलिए रखे कालका मठ क्योंकि यहाँ पे भगवान शंकर और महाकाली स्वयंभू प्रकट हैं। तो निरंतर यहाँ पे 9 दिन सभी भक्तों के सानिध्य में। और मैं तो एक छोटा सा भक्त हूँ। कार्यक्रम सभी सार्वजनिक है, सभी लोग मिल कर के करते हैं, सबका सहयोग रहता है। और मैं तो सिवनी वासियों से अनुरोध करूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में आप उपस्थित होइए, माता के दर्शन करिए और माता की भक्ति का लाभ उठाइए। और सबको तो मेरी ओर से आशीर्वाद है ही। यहाँ आकर्षक का केंद्र एक तो माता शारदा और दूसरी चीज़ की बाहर से लोग जो है कलश रखवाए हैं, जर्मनी से, यूएस से। ये आपने ये एक अलग सी बात बताई, ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर, ये सत्य है, ये बात सत्य है। उसका भी मैं कारण बता दूं, जैसे कि हम लोग कुंभ वगैरह जाते हैं, बहुत बड़े बड़े आयोजन करते हैं, तो काफ़ी लोग हम लोग से जुड़ते रहते हैं। काफ़ी लोग जब हम लोग से जुड़ते रहते हैं तो हम उनको बताते हैं कि नहीं, हमारा भी एक मठ है, वहाँ पर ऐसी ऐसी बात है, तो उनकी चाह बढ़ती है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इटली से 2 कलश स्थापित हैं। अब देखिए यूएस से भी दो कलश स्थापित है, तब यूएस वाले तो यहाँ नहीं आ पाते। तो एक तो फ़ोन के माध्यम से, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से उन लोग की मनोकामना पूरी हो गई, तो उनको लगा कि नहीं, हमें भी कुछ सहयोग करना चाहिए। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि महाराज जी क्या करना चाहिए, तो मैंने कहा ऐसा ऐसा आप कर सकते हैं। तो उनकी अखंड ज्योति यहाँ पे जल रही है। दूसरा कारण ऐसा कि जो हमारे सिवनी के या छिंदवाड़ा के या जबलपुर के जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए यहाँ से हम वहाँ गए हैं, वो लोग बचपन से मेरे से अटैच है। अब वो लोग अटैच हैं तो उनकी कुछ मनोकामना थी वो पूरी हो गई, लेकिन रह रहे वो यूएस में है, रह रहे वो इटली में है, लेकिन आस्था उनकी यहाँ पे लगी हुई है। अब यूएस में तो ये कार्यक्रम नहीं होते ना, इटली में तो ये कार्यक्रम नहीं होते, लेकिन शरीर उनका वहाँ पे है, आत्मा लेकिन उनकी यहाँ पे 9 दिन तक लगी रहती है। तो जब भी यहाँ पे आरती होती है तो वीडियो कॉलिंग के माध्यम से मैं उनको आरती दिखाता हूँ, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से मैं उन्हें दर्शन कराता हूँ, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से मैं उन्हें बताता हूँ कि यहाँ का कैसा कार्यक्रम चल रहा है, क्या कार्यक्रम चल रहा है। तो ये निरंतर चलता रहता है। वैसे भी पूरे महाकौशल में, मध्य प्रदेश में महाकौशल में सिवनी का जो दशहरा है वो वाकई में देखने लायक होता है, क्योंकि जलसा जब चलता है रात भर पूरे लाखों की पब्लिक इस सिवनी शहर बात जागा करती है और माता के दर्शन करने लोग दूर दूर से आते हैं। ये भी आप कहीं ये अभी का जो दशहरा है, मैं निरंतर 36 वर्षों से लगातार 36 वर्षों से मेरे निरंतर दशहरा मना रहा हूँ। और 36 वर्षों में एक वर्ष भी मेरा दशहरा ऐसा माता रानी के आशीर्वाद से एक वर्ष भी मेरा दशहरा नहीं छूटा। 36 सालों से मैं निरंतर दशहरा देख रहा हूँ। लेकिन आगामी जो टेक्नोलॉजी के पहले का दशहरा था और टेक्नोलॉजी की बात के दशहरे में बहुत ज़्यादा भिन्नता आपको देखने को मिलेगी। टेक्नोलॉजी के पहले का दशहरा ऐसा था जो ग्रामीण क्षेत्र की पब्लिक थी या ग्रामीण क्षेत्र के लोग बाग थे। आजकल उस समय सोशल मीडिया नहीं थी, तो वो सारी चीज़ें देखने के लिए गाँव छोड़ करके शहर में आते थे। तो शहर में एक वो वातावरण रहता था कि छोटे हम लोग जब छोटे छोटे थे ना, अगर हमें दशहरा देखने जाना पड़ता था
होता था, हम 2 बजे पहले से जाके रोडों में बैठ जाते थे कि हमें रास्ता मिलेगा, कि जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब जैसे कि टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, आजकल तो सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया कि आप यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में घर बैठे दर्शन कर लेते। तो जो ग्रामीण क्षेत्र की पब्लिक थी, अब वो शहर आना बंद हो गई है। अब शहर में जो दशहरा होता है तो वो केवल शहर की पब्लिक रहती है। तो जो आज से 15-20 साल पहले का जो दशहरा कहना चाहिए, जो दशहरा रहता था सर्वपूर्ण 100% वाला दशहरा, आज वो 50% में सिमट गया है। यहाँ जितनी भी मूर्ति हैं, काली जी भी बैठती हैं, दुर्गा जी भी बैठती हैं, माता रानी भी बैठती हैं, लेकिन शारदा माता सिर्फ एक बैठती है। शारदा माता ही क्यों चुना है यहाँ के? परम सत्य है। इसके लिए बहुत लंबी कहानी है। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि हमको शिवनी में शारदा माता बैठना चाहिए। मैं जैसा कि पहले 18 साल से सुनारी मोहल्ला पानी की टंकी में मैं माता रानी, माता महाकाली की सेवा करते रहा। बीच में एक समय ऐसी प्रेरणा बनी कि एक हमारे यहाँ पे गाय थी, उसका कोई बच्चा नहीं था, बिन बिहाई गाय थी। तो ऐसी प्रेरणा बनी कि छोटी सी हम शारदा माता की, जबकि मैं कभी मैहर नहीं गया और ना मैंने माता रानी का दर्शन किया। तो एकदम में से ऐसा मन में प्रेरणा बना कि नहीं यार, हमें शारदा माता की प्रतिमा बनानी चाहिए। तो मैं खेल में हमने थोड़ी सी मिट्टी ले आए, और बारिश का बहुत समय था, यहीं पे जस्ट मैंने पास में रख लिया, और मैंने ऐसे बैठे मैं कहा माता जी की प्रतिमा बनाएंगे। और अचानक बारिश आ गई, तो मैंने मिट्टी को छोड़ा और वहाँ से चला गया। मेरे यहाँ की जो उसका नाम भी शारदा था, तो वो शाम को चर कर के 5 बजे करीब आई, और वो मिट्टी के ऊपर खड़ी हो गई। जब वो मिट्टी के ऊपर खड़ी हो गई तो मैं देखता हूँ कि बिन बिहाई गाय का, उसका बच्चा नहीं था, बिन बिहाई गाय का दूध उस मिट्टी के ऊपर गिरने लगा। तो एकदम से मैं अचंभित हुआ। तो उस समय मेरी फैमिली भी यहाँ पे रहती थी, तो मैंने एकदम से मम्मी को आवाज़ बनाई, मम्मी मैंने कहा देखो तो ये शारदा, मैंने कहा दूध गिरा रही है। तो एकदम मम्मी भी निकल के आई, एकदम मोहल्ले वालों को भी मैंने बताया, तो 10-20 लोगों का भीड़ भी लग गई। तो सब लोग अचंभित हो गए कि बिन बिहाई गाय कैसे दूध गिरा सकती है। वो 10-15 मिनट का क्लास रहा, उसके बाद वो समापन हो गया। फिर जब रात्रिकालीन में सोया तो एक माता जी ने आगे स्वप्न के माध्यम से मेरे को पूरा दर्शाया कि मैं किस तरीके से उत्पन्न हुई, किस तरीके से मेरी प्राण प्रतिष्ठा हुई, किस तरीके से मेरा पूजन हुआ। और उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं, अब मेरे को यहाँ की आवश्यकता है, कुछ लोग मुझे यहाँ याद करना है, कुछ लोग की मनोकामना पूर्ति करने के लिए मैं मैहर छोड़ कर के आपके शिवनी में 9 दिन के लिए स्थापित होंगी, तो आप मुझे करें। तो बस वही एक प्रेरणा स्रोत था। तब से मैं जो माता जी की भक्ति में भिड़ा, माता जी की आराधना में भिड़ा, तो प्रत्येक वर्ष से माता जी की बात करें तो पीछे देख रहा हूँ मैं, आप भी देखिए कितनी प्यारी खूबसूरत प्रतिमा है, देखते ही आग कहीं थम नहीं देगा। परम सत्य है। और वो तो ब्रह्मांड की रानी है, विश्व सुंदरी है, त्रिपुर सुंदरी, तीनों लोक की सुंदरी है। उसकी तो भक्ति और उसकी आराधना नेति नेतिक है वेद पुराणा। और उसकी आरती भी हम लोग जब गाते हैं तो कहते हैं कि कोई तेरो पार ना पायो माँ। तो बड़े बड़े विद्वान जन, बड़े बड़े तानाशाह, बड़े बड़े ज्योतिषी, बड़े बड़े आचार्य भी उसका पार नहीं पा सकते हैं, ऐसी महादेवी है वो। तो ये थे नितिन गिरी जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि माता की जो भक्त हैं वो लगातार यहाँ पर आए हुए हैं, और यहाँ पर शाम की जब आरती होती है तो यहाँ पर लोगों की भीड़ नज़र आती है। और यहाँ एक देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर US, ब्रिटेन और कहाँ से यहाँ पर माता के यहाँ पर कलश रखे हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बहरहाल मुझे और मेरे दोस्त को दीजिए याद। कैमरा पर्सन कुमार अभिषेक के साथ मैं अंकित रजक, IBC 24 सिवनी।